हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अतुल शर्मा। मैं सबका स्वागत करता हूँ मेरी वीडियो में। तो आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे, बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आईबीपीएस पीओ और एसबीआई क्लर्क का जो प्री है उसको पहली बार में इस बार कैसे क्रैक किया जाए, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें कि आपका झटके से एग्जाम क्लियर हो जाए। देखो, एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि जो ये प्री होते हैं सबका पैटर्न सेम होता है, सबकी स्ट्रैटेजी सेम होती है। आप एक ही तैयारी करोगे तो आपका सबका प्री लगातार क्लियर होता चला जाएगा। बस अब एक पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर चीज़ है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, जो मैंने फॉलो करी है। सेम अगर आप फॉलो करोगे या आप अपना भी कुछ डेवलप करना चाहते हो, बस जो प्रैक्टिस है वही होनी चाहिए सेम। जो आपको कंटेंट फॉलो करना है, प्रैक्टिस करना है कंटेंट, वो सेम होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, मतलब उसमें आपको ये नहीं फिर बदल नहीं बदलना। चलो शुरू करते हैं, बात करते हैं कैसे आपको क्या करना पड़ेगा। देखो, अगर बात करते हैं सबसे पहले बात कि आपको सिलेबस तो सबको पता है, ठीक है, और 90% लोगों ने क्लासेस भी अटेंड कर रखी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है क्लासेस। अगर किसी ने क्लास नहीं अटेंड कर रखी है, मतलब कोई लेक्चर कंप्लीट नहीं किया हुआ है या आपने सिलेबस अपना कंप्लीट नहीं किया हुआ कहीं से, तो आपको सबसे पहली बात बोलूँगा कि आप सिलेबस कंप्लीट करोगे। सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने सिलेबस पूरा नहीं किया हुआ तो आप कभी भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो। अब कई बोलेंगे क्लास में क्या रखा, मुझे आता है प्रॉफिट एंड लॉस, मुझे आता है परसेंटेज, आता सबको है यार, वो 10th क्लास का आता है, उसमें सबको आता है। बट क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए क्वेश्चन तक करते टाइम, क्या मतलब क्वेश्चन को पकड़ते सब पढ़ते टाइम, क्या मतलब उसको समझे कैसे हैं, क्या पैटर्न फॉलो करें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, वो सब चीज़ें आपको एक टीचर बता सकता है और वो आप क्लासेस से ही सीख सकते हो। तो क्लास लगाने एक मस्ट है। आप क्लासेस पहले पूरी करो अपनी कहीं से भी, ठीक है। आईबीपीएस पीओ में कम टाइम है, लेकिन स्टिल आप जल्दी क्लासेस खत्म कर सकते हो। एसबीआई क्लर्क में बहुत टाइम है, आप आराम से क्लासेस खत्म कर सकते हो। क्लासेस सबसे पहले आपको ख़त्म करनी है, ये दिमाग में बैठा लो अपने। जो लोग सोचते हैं कि क्लासेस बिना ख़त्म करे मैं एग्ज़ाम क्रैक कर दूंगा, मुझे तो आता है, वो इम्पॉसिबल है यार। आपको आता है, सबको आता है, बट आप क्रैक नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद क्या करना है। आपने क्लासेस अटेंड कर ली है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी स्पीड नहीं आ रही है, आपसे क्वेश्चन सही नहीं हो रहा, आपसे पजल नहीं बन रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, सबकी लाइफ में आती है, मेरी में भी आती है, बहुत सारे लोगों की में आती है, ठीक है। जो एग्ज़ाम क्रैक करते हैं उनकी में भी आती है, सबकी में आती है। लेकिन उसे डील कैसे करना है। देखो, आपको एक तो प्रैक्टिस पकड़नी है डेली की। आप लगभग 6 से 8 घंटे की प्रैक्टिस डेली पढ़ के चलो, कि 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो आप समझ लो, ठीक है। अगर आप 6 से 8 घंटा नहीं पढ़ रहे हो तो भैया मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला। आप जो मर्जी कर लो, ठीक है। उस 6 से 8 घंटे को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। 2 घंटा मैथ्स, 2 घंटा रीजनिंग, 2 घंटा इंग्लिश और 2 घंटा आपका जीके। ये आपको पैटर्न उसमें बांटना है। अब पढ़ना क्या क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आपने अगर सबसे पहले मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स में आपको एक चीज़ समझनी है कि भैया मैथ्स में पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मैथ्स में पढ़ने के लिए क्या है, आपके पास है सिंप्लीफिकेशन। आपके पास है सिंप्लीफिकेशन, नंबर 1। नंबर 2 आपके पास है उसी में अर्थमेटिक। ये 2 चीज़ें हैं। एक DI भी है, ठीक है, थर्ड में मान लेता हूँ DI। अगर आप इन चीज़ों पे कमांड कर लेते हो तो आपके पास कुछ भी नहीं बचता मैथ्स में। अब इन तीनों पे कमांड कैसे की जाए। देखो, आधा घंटे के डेली आपको देना है सिंपल मैथ सिंप्लीफिकेशन पे या स्पीड मैथ्स पे डेली देना है। इसमें कोई भी आपको काम चोरी नहीं करनी है, रोज़ आपको बैठना है, आधा घंटा अपना सिंप्लीफिकेशन लगाना है। कई लोग सोचते हैं कैलकुलेशन तो करना है, क्या दिक्कत है, कर दूंगा मैं तो कर दूंगा, मेरे को आता है। अरे आता फिर वही सबको है। आपको स्पीड मेंटेन करनी है, आपको स्पीड गेन करनी है, तो ये चाहिए आपको, और रोज़ आपको आधा घंटा लगाना है। कहाँ से प्रैक्टिस करनी है मैंने बहुत बार बताया। आप स्मार्ट किडा का क्विज़ खोलिए, उसमें से 2 क्विज़ लगाइए स्पीड मैथ्स के, मतलब सिंप्लीफिकेशन के, एक क्विज़ लगाइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और एक लगाइए आप नंबर सीरीज का। ये डेली करना है आपने, डेली करना ही करना मस्ट। अर्थमेटिक पे क्या करना है, उसके बाद आपने रोज़ एक टॉपिक चूज़ करना है। कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए जो आपने अच्छा लगता है, पहले आपको स्टार्ट करिए। मतलब बेसिकली आप परसेंटेज से स्टार्ट कर सकते हो, परसेंटेज रेशो, बिल्कुल पैटर्न फॉलो कर सकते हो बुक का, या आप खुद से भी चूज़ कर सकते हो। उस टॉपिक पे आपने जितने भी क्वेश्चन आपको कहीं से मिलते हैं, 50-60 क्वेश्चन सारे लगाने हैं। 1-1.5 घंटे में हो जाएगा काम, ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके साथ ही आपके पास कोई DI के लिए बुक है, नहीं तो आपके पास DI की कोई क्लास है, 3-4 DI डेली लगानी है, 3-4 DI लगानी है। तो ये चीज़ें आपको मैथ्स के लिए करनी है। 2-2.5 घंटे 3 घंटे भी ले सकते हैं, लेकिन ये आपको डेली फॉलो करना है। ये इतना पैटर्न्स का फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके कुछ बनेगा। स्पीड तभी आती है, ठीक है। आप रोज़ आधा घंटा सिंप्लीफिकेशन लगाइए, एक टॉपिक पक्का लगा लीजिए अर्थमेटिक का। 8 से 10 दिन में आपकी अर्थमेटिक खत्म, और जब खत्म फिर दोबारा लगाइए। भैया ऐसी स्पीड बनती है, ठीक है। उसके बाद DI, ठीक है। अब मान लेते हैं आपके सारे, ये तो आपने लगाया 10-12 दिन हो गया आपको करते करते, मान लेते हैं आज आपने शुरू करा और लगभग 5-6 तारीख तक आप ये कर सकते हो, ठीक है। 5-6 तारीख तक करना है सब कुछ। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने देखा कि आपको बहुत दिन हो गए प्रैक्टिस करते हुए, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है सेक्शनल मॉक्स पे। डेली 2 सेक्शनल मॉक्स स्पीड मैथ्स, दो सेक्शनल मॉक्स, एक स्पीड मैथ्स। तो अब क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन प्लस 2 सेक्शनल मॉक्स, सिंप्लीफिकेशन प्लस 2 सेक्शनल मॉक, ये रोज करना है, ठीक है। क्वांट की 2 सेक्शनल मॉक, रीजनिंग की 2 सेक्शनल मॉक,
और इंग्लिश के 2 सेक्शनल मॉक, ठीक है। वैसे बात बता रहा हूँ, तो ये अभी इतना टॉप फॉलो करो। उसके बाद चलते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में क्या करना है आपको, देखो रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट तो पजल्स ही हैं, ठीक है। लगभग 20 से 25 नंबर के तो पजल ही आते हैं, जो मर्जी हो, मिनिमम 20 तो आते ही आता है, मैंने देखा है 4 पजल तो डाल ही देते हो कहीं ना कहीं से। तो बाकी 15 नंबर आपको चाहिए मिसलिनियस से। पहले तो आप वो पढ़ लो, कहीं से क्लास लगा लो। अगर क्लास लगा के आपने, तो इसकी प्रैक्टिस तो मैं मॉक से हो जाती है, मैं इसको ज़्यादा वो नहीं देता, लेकिन फिर भी आप करना चाहो तो इसकी भी आप एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आधा घंटा आपने एक टॉपिक पे लगाया और आपके 7-8 दिन में टॉपिक कवर हो जाएंगे। आधा घंटा डेली लगाना आपको मिसलिनियस के एक टॉपिक, जैसे आपने आज कर लिया इनइक्वालिटी, तो आधा घंटा इनइक्वालिटी सॉल्व करो, खत्म का। उसके बाद 1.5 घंटा जो है आपके पास रेगुलर पजल लगाओ, कम से कम 20 पजल लगा दो, ठीक है। 15 से 20 पजल लगाओ, डेली लगाओ। प्री के लिए 15 से 20 पजल बहुत कम बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी बन जाती है। अगर मान लेते 3 मिनट में पजल बनती है तो 20 या 60 1 घंटे में काम खत्म हो जाता है। आधे घंटे का बीच में गैप मान लेते, मतलब अगर आप रुक के भी कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये काम करो, मतलब आधा घंटा मिसलेनियस और 1 से 1.5 घंटा आप पजल्स लगाओ। ये ज़रूर करो, ज़रूर करो, मतलब ज़रूर करो, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश पे क्या करना है आपको, देखो इंग्लिश पे क्या करना है आप, इंग्लिश में आपको अगर पहले तो आपने ग्रामर नहीं पढ़ी हुई तो ग्रामर की क्लास लगाओ, वो इंपॉर्टेंट है। अपना ग्रामर का पोर्शन खत्म करो, ठीक है। उसमें मैं कोई चीज़ नहीं करूँगा, ग्रामर का पोर्शन खत्म करो, प्लस डेली एडिटोरियल क्लास लगाओ। वो आप कहीं से भी लगा सकते हो, आप अड्डा के सर से लगा सकते हो, ठीक है। आप अड्डा से लगा सकते हो, आप एक विशाल परिहार सर है उनसे भी लगा सकते हो, ठीक है। आप उदिशा मैम उदिशा मैम तो शायद एडिटर नहीं लेती हैं, सर लेते हैं, सर का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। अड्डा वाले सर से भी लगा सकते हो। उसके बाद जो भी फैकल्टी आप किससे भी लगा सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप एक एडिटोरियल क्लास ज़रूर लगाओ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं। अगर आपने मान लो ग्रामर पढ़ी हुई है, आपने ग्रामर पूरी खत्म करी हुई है, अगर आपने ग्रामर पूरी खत्म कर रखी है तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपने बस ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है डेली, ठीक है। मान लेते हैं आधा घंटा आपने ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आधा घंटा ग्रामर की प्रैक्टिस करके प्लस आपने 2 पढ़ने हैं, कंप्रीहेंशन की प्रैक्टिस करनी है। मैं रीडिंग को नहीं बोलता, मैं कहता हूँ कि कंप्रीहेंशन की सीधी प्रैक्टिस करो यार। रीडिंग भी हो रही है उसमें और आपका कंप्रीहेंशन की वो एबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, क्यों आप रीडिंग में टाइम वेस्ट करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग रीडिंग के लिए सही चीज़ है, मतलब ठीक है आप एरर डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप ग्रामर की प्रैक्टिस कर लो, उससे बढ़िया आप ग्रामर की प्रैक्टिस कर लो। रीडिंग तो हो ही रही है, सर एडिटोरियल एक आपको पढ़ा देंगे, एडिटोरियल में एक तो आपको आर्टिकल पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी आप ये पढ़ोगे, रीडिंग हो रही है, ये पढ़ोगे, रीडिंग हो रही है, रीडिंग बहुत हो रही है, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो 2 कंप्रीहेंशन लगाओ, आधा घंटा आप ये करो, आपका ये लगाओ, और डेली इंग्लिश का एक सेक्शनल मॉक आज से शुरू कर दो, क्योंकि इंग्लिश में मॉक्स आपकी बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे अब आपके पास आ गया जीए आप डेली 2 घंटा पढ़ो। चैप तो आप डेली पढ़ सकते हो, अगर आपको 2 घंटे नहीं पढ़ना है तो आप मतलब मंथली वाली मैगजीन नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन 2 घंटे पढ़ो डेली, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं, अगर 10-15 दिन आपने पैटर्न फॉलो करा तो आपको अपने आप इंप्रूवमेंट दिखेगी। उसके बाद आप फुल लेंथ मॉक्स पर भी जा सकते हो। अभी आप फुल लेंथ मॉक रहने दो, अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो, क्योंकि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप मॉक में अपने आप डल जाओगे। 5-7 दिन में, 10-12 दिन में मॉक्स आप अपने आप कर दोगे। आप 5 तारीख तक ये पैटर्न फॉलो करो, उसके बाद आप सेक्शनल मॉक लगाओ, फिर मॉक्स लगाओ। मैं कह रहा हूँ 10 दिन में आपके मॉक्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, बस आप फिर लगाते जाना मॉक्स लगातार। लेकिन 5 तारीख तक आप पढ़ाई पर ध्यान दो, क्योंकि पढ़ाई अगर आपकी कम है तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आप चाहे 50 मॉक्स लगा लो अभी सही, ठीक है। अगर आपने पढ़ रखा है सब कुछ तो भी आप प्रैक्टिस करो, एक बार प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेरी स्ट्रैटेजी ये मैंने फॉलो करी, ठीक है। अगर इसके बाद मान लो ये सब करने के बाद भी डेली आपके पास टाइम बच रहा है तो आप एक फुल लेंथ मॉक आज से भी लगा सकते हो। ऐसा कि नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हो आज से, लेकिन अगर टाइम बचता है तो लगा सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं बचता तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस मेन है। तो भैया ये थी मेरी स्ट्रैटेजी, ये मैंने फॉलो करी थी। लास्ट मैंने 3 एग्जाम में ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी और मैं उसी हिसाब से पढ़ता आ रहा हूँ, ठीक है। अब जब उससे मुझे फ़ायदा दिखा तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ, तो आप इसको प्लीज़ अडॉप्ट कर सकते हो। और अगर आपको ये अच्छी लगेगी तो आपको इंप्रूवमेंट भी दिखेगी इसमें, तो आपको अच्छी लगेगी डेफिनेटली ये, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेगा अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।